पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सीसीई। सीसीई क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि सीसी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमें पूछा जाता है, मेनली टीचिंग एग्जाम्स, टीचिंग कोर्सेज में पूछा जाता है, टीचिंग के हर सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो सीसी क्या है हम ये जानते हैं। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नाम से पता चल रहा है कि ऐसा इवैल्यूएशन जो कि कंटिन्यूस हो, यानी कि लगातार हो रहा हो, ऐसा प्रोसेस हो जो लगातार हो, हर वक्त होता रहे, वो कंटिन्यूस प्रोसेस हो इवैल्यूएशन का। जब बच्चों का हम जांच कर रहे हैं कि बच्चा ठीक से पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चे में ग्रोथ हो रही है कि नहीं, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, तो उसकी जांच हम साल में एक बार नहीं करेंगे। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करता है बच्चों की ये जांच कंटिन्यूसली होनी चाहिए। हर दिन आप पढ़ा रहे हो तो हर दिन जांच भी करो कि जो आपने पढ़ाया है वो छोटे छोटे टॉपिक्स, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, कोई मैथ्स का टॉपिक हो गया, कोई साइंस का हो गया, कोई एसएसटी का हो गया, कोई लैंग्वेज का हो गया, तो क्या बच्चे के अंदर कुछ नई बदलाव आए, क्या उसने कुछ नया सीखा, ये ध्यान में देना ही होता है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करना, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है, आप कलेक्ट करते हो डाटा, एनालाइज करते हो सभी इंफॉर्मेशंस को और बच्चों को अंडरस्टैंड करते हो, उनके परफॉर्मेंस और ग्रोथ को देखते हो, यही होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली कोई एक प्रोसेस कर रहे हो जिसके अंदर आप बच्चों की जितने भी परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रख के उसको देख रहे हो, एक डाटा बना रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और उसको एनालाइज कर रहे हो, और फिर लास्ट में क्या आप उन्हें फीडबैक भी दे सकते हो, राइट, उनको, उनके पेरेंट्स को। तो यही होता है इवैल्यूएशन करना, यानी बच्चों का मूल्यांकन करना, जांच पड़ताल करना कि बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ वो अच्छा कर रहा है, क्या उसकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ देखना ही इवैल्यूएशन होता है, राइट। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। क्यों करना है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्यों करना है, क्यों बच्चों का जांच पड़ताल करना है, क्यों बच्चों को देखना है कि वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, क्यों? देखो, अगर बच्चा हर क्लास में जाता है तो एक टेस्ट लेते हैं ना दूसरी क्लास में जाने के लिए, कि फाइनल टेस्ट या सेमेस्टर बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली टर्म वाइज टेस्ट ले लेते हैं। उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि बच्चे जो इस क्लास में है इसमें उसने सब सीख लिया, वो अब रेडी है सेकंड क्लास में और हायर नॉलेज के लिए, इसलिए इवैल्यूएशन भी होता है। टू नो हाउ मच अ चाइल्ड हैज लर्न, ये भी देखना कि बच्चे ने कितना सीख चुका है बच्चों को क्या एडिशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया है, बच्चों को लैंग्वेजेस यूज करना आ गया है, ग्रामर आ गई है, ये सब जांच करते रहना ही है कि बच्चों को देखना कि उसने क्या क्या सीखा है अब तक, ठीक है, इसलिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। साथ ही में इम्प्रूव करता है टीचिंग लर्निंग मेथड को। अगर आप इवैल्यूएशन करोगे, आप जांच पड़ताल करोगे, आप मूल्यांकन करोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा इस जगह बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, या इस बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, या बच्चे को ये तरीके से समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, अपने टीचिंग जो प्रैक्टिसेस है, जो टीचिंग मेथड्स है, आपके सभी स्ट्रेटजीज है, उसको चेंज करोगे, मॉडिफाई करोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा इस जो मेथड है इससे बच्चा इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा है, तो आगे और आने वाले बच्चे क्लासेस में आप बच्चों को और अच्छे से समझा पाओगे। तो यही एक पर्पस हो गया कि इवैल्यूएशन क्यों करना है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। देखो, आप अगर किसी बच्चों का मूल्यांकन करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, तो क्या होगा, आप बच्चों को बता पाओगे कि देखो बच्चों तुम यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हो और बस आपको ये इस एरिया में थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है, आप ऐसे बता पाओगे। साथ ही आप टीचर्स को भी बता पाओगे, या टीचर खुद का भी इवैल्यूएशन कर पाएगा कि अच्छा मैं इस चीज़ को ऐसे पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा, अगर मैं इस चीज़ में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ डाल दूँ तो बच्चे और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, अगर मैं इस चीज़ में थोड़ा इन्वायरमेंट में जाके पढ़ाऊँ, गार्डन में जाके पढ़ाऊँ, या फील्ड ट्रिप करा दूँ इस टॉपिक पर, तो बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे चीज़ों को। तो इससे इवैल्यूएशन से हमें ये भी फीडबैक मिलता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही, ठीक है। साथ ही में टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑफ कोर्स अगर आप इवैल्यूएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, ठीक है, आपको पता चलेगा कि वो एरिया की कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, जहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई है, ये भी पता चलेगा, ठीक है। साथ ही में टू मेक लर्निंग चाइल्ड फ्रेंडली एंड गोल ओरिएंटेड। देखो, अगर आप इवैल्यूएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें, ये गोल है हमारा, ठीक है, ये हमें करना है। अगर आपको पता चलेगा कि एडिशन में प्रॉब्लम हो रही है, 3 डिजिट एडिशन में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक गोल बन जाएगा कि अब इस टॉपिक को तो बच्चों को अच्छे से समझा ही देना है ताकि उनके फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी बन जाता है, और साथ में चाइल्ड फ्रेंडली होती है लर्निंग की, चलो भाई इवैल्यूएशन भी हो रहा है, बच्चों को फीडबैक भी मिल रहा है, बच्चे लर्न भी कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड जो यूज हुए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होता है? देखो, अगर आप सीसीई पढ़ रहे हो ना तो आपको इवैल्यूएशन अच्छे से समझना होगा, तभी आप कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन समझ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पहले हम इवैल्यूएशन के थोड़े से ये बेसिक टर्म्स पता कर लेते हैं ताकि हमें सीसीई समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम इवैल्यूएशन को पढ़ रहे हैं, हम तो सीसीई पढ़ने आए थे, ये बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा, ठीक है, एक बार इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे तो, ठीक है।
प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, इसमें क्या है कि आपको क्या पहले तो एक सेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनानी है कि बच्चों को क्या लर्न करवाना है आज, ठीक है। फिर प्लान करना है कि आपको कैसे असेस करनी है, ठीक है, चीज़ें। फिर उसके सुटेबल टूल्स आपके जितने भी हैं, मेथड्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सब प्लान करने हैं, ठीक है। और कलेक्ट करना है एविडेंसेस, जितने भी आपने ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल वर्क किया वो सब ले लो, ठीक है, एक बार ले लो। फिर उसके एनालाइज करो कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी थी, रिटन वर्क में कैसी थी, ओरल में कैसी थी, और फिर एक अच्छा सा फीडबैक दो सभी बच्चों को, ताकि वो ध्यान से समझ पाए, देख पाए कि कैसे हो पाएगी चीज़ें। समझ में आएगा? तो ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, बस ऐसे समझ लो, ओके। उसके बाद है असेसमेंट एंड जो इवैल्यूएशन है, इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि असेसमेंट भी तो वही होता है ना, बच्चों को असेस करना, पता लगाना कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में उनका थोड़ा हाथ ढीला है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इवैल्यूएशन भी तो यही होता है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि क्या होता है ये। देखो, मीनिंग अगर हम देखें तो असेसमेंट का मतलब होता है कि ऑन गोइंग फीडबैक ऑन लर्निंग, कि कोई भी लर्निंग हम करवा रहे हैं उस पर ऑन गोइंग फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है ओवरऑल जजमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग पे हम ओवरऑल जजमेंट कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना ऊपर कितना अच्छे से सीखा, क्या किया। तो असेसमेंट हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करना, कि बच्चे को ये चीज़ आई, ये चीज़ नहीं आई, ठीक है, इस बच्चे ने इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत कर दी। तो ऑन गोइंग फीडबैक ये है कि आप बच्चे को, जैसे एक क्वेश्चन आपने एक लेसन पढ़ाया, पूरा 45 मिनट्स की क्लास ली, उसमें एक लेसन पढ़ाया, उसमें आपने 10-20 जगह असेस कर लिया बच्चों को, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई ब्लैक बोर्ड पर कोई क्वेश्चन करवा दिया, ओरल प्रैक्टिस करवा दी, क्विज करवा दिया, असाइनमेंट करा दी, रिटन टेस्ट भी ले लिया उसी बीच में। तो ये असेसमेंट हो गया, छोटे छोटे आपने चीज़ों पर बच्चों को असेस कर लिया, ठीक है। साथ ही में क्या है, ओवरऑल जजमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें क्या है कि इवैल्यूएशन में ना ये होता है कि आप ओवरऑल जज कि बच्चों ने इस पूरी क्लास में अच्छा परफॉर्म किया। अब अच्छे से भी नहीं पता ना, तो अच्छा परफॉर्म किया तो ग्रेड परफॉर्मेंस देखिए, इसने A+ परफॉर्म किया, इसने A, B, ठीक है। टाइमिंग क्या हो सकती है, असेसमेंट में है ना हमारा कंटिन्यूस होता है, और इवैल्यूएशन एट द एंड होता है मोस्टली, कि क्लास के एंड में आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ पूछ लिया, एट द एंड वही आपका होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। टाइमिंग तो हम ऐसे करेंगे कि असेसमेंट हमने पूरी क्लास में 3-4 बार कुछ क्वेश्चंस पूछे, वो हमारा असेसमेंट कहलाएगा, और पूरी क्लास की एंड के बाद हमने 5-10 मिनट में कुछ छोटा सा टेस्ट या ओरल क्वेश्चन वगैरह ले लिया, तो उसको हम कहेंगे इवैल्यूएशन, ठीक है। एग्जाम्पल कह सकते हैं असेसमेंट में कि हमने ओरल क्वेश्चन पूछ लिए, कोई एक्टिविटीज करा ली, उससे पता चल गया कि अच्छा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, इस चीज़ में थोड़ा सा उसका वीक है, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या होगा कि टर्म एग्जाम्स, प्रोजेक्ट मेकिंग, ये सब इवैल्यूएट करेंगे बच्चों की नॉलेज को, ठीक है। तो टर्म एग्जाम्स में हम ले सकते हैं, बट क्लास के एंड में भी जो हम टेस्ट लेते हैं वो भी कहा जा सकता है, ओके। बाकी जो प्रोजेक्ट मेकिंग वर्क है ये भी हम दे सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक। इसमें सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि बच्चा खुद अपनी गलतियों को अपनी इवेल्युएट करता है, अपने फीडबैक खुद ही निकालता है, अपना परफॉर्मेंस खुद ही देखता है, तो वही होता है सेल्फ असेसमेंट करना लर्नर का, और उन्हें बताना कि कैसे कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट। बच्चे ने कोई टेस्ट दिया, उसको टेस्ट मिला, वो अब गलतियां देख रहा है बैठ के। आपने सभी बच्चों का कि आप सबके पास 5 मिनट है, अपने टेस्ट पेपर को अच्छे से देखो, कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की वो देखो। तो ये क्या होता है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा अपने आप को खुद ही असेस करता है, अच्छा मैंने इस जगह गलती की इसलिए मुझे यहाँ पे नंबर कट गए, मैंने छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, मैंने यहाँ पे साइन गलत लिख दिया था, ब्लैक बोर्ड से गलत उतार लिया, तो मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो भी गलत हुआ, तो आंसर तो गलत होगा ही। ठीक है, तो ये सब बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट करता है। इसमें पीयर असेसमेंट भी हो सकता है कि आप कह सकते हो कि फ्रेंड को अपने जो आपके साथ फ्रेंड बैठे हैं उसको अपने टेस्ट पेपर एक्सचेंज करो और एक दूसरे की गलतियां निकालो, या फिर एक दूसरे को बताओ कि कहाँ का इंप्रूव कर सकते हैं, या इस मिस्टेक को कैसे हम बाद में ना करें, कुछ सजेशंस दो। तो ये हो गया हमारे ग्रुप में जो हम असेसमेंट करते हैं बच्चों की। ठीक है, तो जिसमें फ्रेंड्स हमें फीडबैक देते हैं, बच्चों को एक दूसरे के फ्रेंड एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, तो पीयर हमारा असेसमेंट होता है। ठीक है, फीडबैक क्या है, इंकरेज मोटिवेशन एंड करेक्शन। फीडबैक में क्या होता है कि मेनली हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप इसमें बहुत अच्छे हो और इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। ठीक है, इस तरीके से हम फीडबैक देते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ उनकी मेहनत करना है, करेक्शन क्या है, ये सब। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। देखो क्या है CCE, अगर कोई पूछ ले वाले डेफिनेशन वगैरह तो ये आप कह सकते हैं CCE इज एन ongoing process of evaluating all aspects of student growth, academic, physical, emotional and social etc। देखो CC का मतलब होता है कि कंटिन्यूस हर बार हर समय आपको बच्चों को इवेल्युएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसको मापना है, उसको असेसमेंट करना है, उसका फीडबैक देना है, बट किस बेसिस पे, उसके एकेडमिक बेसिस पे। और सिर्फ एकेडमिक नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है हर एस्पेक्ट्स, एकेडमिक भी, फिजिकल भी, इमोशनल भी, सोशल भी। ठीक है, हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है ना, उसमें बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, कौन किसकी कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो सब चीज़ में वैल्यूएट, ये नहीं कि बस क्लास में बच्चा एकेडमिक्स में कैसा है कैसा नहीं, ये भी देखना बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, उसके हिसाब से भी उसको मार्क्स दो, उसको बताओ कि तुम इसमें बहुत अच्छा कर रहे हो, उसमें आगे फ्यूचर भी हो सकता है। बच्चा इमोशनल सोशली कितना अवेलेबल है या वो कितना ग्रोथ कर पा रहा है वो भी देखना, वो कितने जोनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइट, इसमें एनुअल
फंक्शन वक्त होते हैं, कोऑर्डिनेशन वगैरह कराने होते हैं, सब में बच्चा कितना अच्छा है ये सब देखना, सब कुछ देखना, बच्चे के हर एस्पेक्ट्स को देखना ही CCE होता है। ठीक है, तो ये आप समझ लो बच्चों का ओवरऑल जो हम करते हैं ना इवेल्युएशन, वही हमारा CCE होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है CCE के, देखो तो रिड्यूस एग्जाम फियर, बच्चों में एग्जाम का फियर कम होगा क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि हमारे स्पोर्ट्स के भी नंबर लग रहे हैं, अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो हम जितने म्यूजिक, डांस, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके नंबर लग रहे हैं, सोशल और इमोशनली हम अगर किसी को मदद कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके भी हमें नंबर लग रहे हैं, उसमें भी हमें वाहवाही मिल रही है, तो बच्चों के एग्जाम का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। साथ ही में बच्चा जो डेली उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं तो उसको पता चलेगा कि कहाँ गलतियाँ आ रही है, और अगर वो एग्जाम से पहले अच्छे से सारी गलतियों को नाप लेगा, उसको समझ लेगा, उसको सुधार लेगा, तो क्या होगा, एग्जाम का स्ट्रेस ही नहीं होगा उसको। ठीक है, इंकरेज करेंगे रेगुलर लर्निंग, वो डेली अगर आप उससे फीडबैक दे रहे हो, डेली बता रहे हो कि बच्चा आप इसमें थोड़ा कम है, तो दूसरे दिन वो उस चीज़ पे मेहनत करके आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चा रेगुलरली लर्निंग करेगा और उसका एक रूल भी बन जाएगा कि रोज कुछ ना कुछ मुझे लर्न करना है, सुधारना है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है CCE। आइडेंटिफाइज टैलेंट्स एंड क्रिएटिविटी, इस समय बच्चों के अंदर टैलेंट और क्रिएटिविटी भी पता चलेगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ एकेडमिक करते थे ना कि मार्क्स कितने हैं, बट हम ये भी देख पाएंगे अब कि बच्चे मार्क्स के साथ स्पोर्ट्स में कैसा है तो उसका टैलेंट भी पता चलेगा। ठीक है, वो डांस या म्यूजिक या कुछ उसकी डिबेट या स्पीच कैसी है, तो उसमें बच्चे को और क्रिएटिविटी निकल के आएगी, तो अलग अलग फील्ड्स पता चलेंगे उसके करियर के रिगार्डिंग भी, तो ये बहुत अच्छा है। गिव्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, तो ये CCE कंप्लीट पिक्चर दे रहा है स्टूडेंट की प्रोग्रेस का, कि स्टूडेंट हर जगह अपने कितनी प्रोग्रेस कर पा रहा है, एकेडमिक्स में वो कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, सोशली कैसा है, लोगों से मिलता जुलता है कि नहीं, इमोशनली कैसा है। ठीक है, वो सब का आपको एक पूरा ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा स्टूडेंट के ग्रोथ का। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके एडवांटेजेस है CCE की, बाकी आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है रिकमेंडेशंस बाय NCF 2025, तो हमारा NCF 2025 ने भी कुछ रिकमेंडेशन किया था। फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट, देखो NCF मेनली NCF जो है वो ये बताता है कि CCE क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसी ने मेनली फोकस किया कि CCE हमें लाना चाहिए, बोल सकते हो इसी ने दिया। ठीक है, NCF क्या है कमेंट करके मुझे बताना, NCF का फुल फॉर्म। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, जो यहाँ पर देख रहे हैं सभी लर्नर्स बताएंगे। अब हमें बात करें कि क्या बोला उन्होंने ये बोला कि किस तरह CCE बहुत अच्छा है। ये फोकस करता है बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पे, ये फोकस करता है कि बच्चा किस चीज़ में कैसा है, किस चीज़ में कहाँ उसे सपोर्ट चाहिए। ये बच्चों को ऐसे लेबलिंग नहीं करता कि अच्छा ये A+ है, ये D+, ऐसे नहीं करता। वो बच्चे को बताता है कि तुम इस फील्ड में बहुत अच्छे हो, तुम बाकियों से इस जगह में कितने अलग हो, ये भी बताता है। ये इन्वॉल्व करता है टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को एक साथ, कि बच्चे को भी अपने बारे में पता है, फीडबैक ले रहा है, दे रहा है, टीचर्स भी ले रहा है, पेरेंट्स को भी पता चल रहा है, कनेक्टेड रह रहे हैं। साथ ही में यूज़ करते हैं मल्टीपल वेज टू असेस, बच्चे को असेस करने की मल्टीपल वेज यूज़ करते हैं, और मल्टीपल उसके फील्ड भी यूज़ करते हैं। राइट, बच्चे को हम एकेडमिकली भी देख रहे हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी देख रहे हैं कि वो फिजिकली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो होते हैं, स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा है, क्लासरूम में भी देख रहे हैं कि कैसा बिहेवियर है, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल कर पा रहा है, क्या नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ में फोकस हो रहा है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट पे भी उसको हम देख रहे हैं कि कैसा वो इम्प्रूव कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट। ठीक है, तो हम ये नहीं कर रहे कि इसका रिजल्ट कितना है, हम ये देख रहे हैं कि उसको प्रोसेस हम ध्यान में दे रहे हैं, कि लोग देखते हैं रिजल्ट कितना है, तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा पर तुम्हारे लास्ट में फाइनल एग्जाम में कितने आए ये लोग देखते हैं, पर ये नहीं देखते ना पूरे साल उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की, उसने लीडरशिप स्किल्स डेवलप की, उसने टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन वाले जितने भी स्किल्स थी वो डेवलप की, उसने इतनी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, सर्टिफिकेट्स लाए, इतनी सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की, ये नहीं देखता कोई। तो CCE हमें ये बताता है कि ये सारी चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी है कि उसने पूरे साल कितना कुछ सीखा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि रिजल्ट कितना आया, 80%, 70% कितना आया, ये नहीं देखना। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो NCF 2005 है वो रिकमेंड करता है CCE को। किस लिए करता है ये सभी हमने कारण पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है कि इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूअस, नॉट लिमिटेड टू एंड ऑफ टर्म एग्जाम। तो NCF ने ये बोलता है कि हम जितने भी इवैल्यूएशन करते हैं वो ये नहीं होना चाहिए एग्जाम बेसिस पे कि 5th क्लास खत्म होगी, इस क्लास में उन्होंने कितना परसेंटेज लाया वो इवैल्यूएशन होगी। नहीं, पूरा हमें देखना है कि वो कितना पूरी क्लास में वो कैसे रहे, पूरे साल उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया। इसमें साथ में डोमेन्स बताते हैं कि सभी डोमेन्स पे हमें देखना है कि कॉग्निटिवली बच्चा कितना इंप्रूव हुआ, डेवलप हुआ, अफेक्टिवली कितना हुआ, ये साइकोमोटर्स ने कितने स्किल्स डेवलप किए, सभी थिंकिंग फीलिंग स्किल्स जितने भी थे सब पे हमें ध्यान देना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, एम टू रिड्यूस एग्जाम फियर, इसका मेन एम यही है CCE का कि बच्चों के जो एग्जाम फियर है, स्ट्रेस है, वो सब कम हो, रिड्यूस हो, उसे पता चले कि हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अगर हम और चीज़ों में अच्छे हैं तो उसके भी मार्क्स लग रहे हैं। ठीक है,
उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। साथ ही में हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि यूज़ करते हैं वेरियस टूल्स, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर लिया, ओरल क्वेश्चंस जितने भी हम पूछते हैं उससे पता चलता है बच्चा को कितने आ रहे हैं कितना नहीं आ रहा। डिस्कशन मेथड में पता चलता है बच्चों को कितना कौन सी चीज़ पे कमांड है किस पे नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट जस्ट रिटर्न टेस्ट, ये नहीं लिखने में वही टेस्ट ले लिया बच्चे ने कितना अच्छा लिखा तो वही एग्जाम वही उसका नंबर हो गया वही उसका वैल्यूएशन हो गया, नहीं, ठीक है। वो बच्चा कितना अच्छा बोल पा रहा है, डिस्कस कर पा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस लिखवा सकते हैं उससे आंसर लिखो, तो उसमें सब में उसको हम देख रहे हैं, अलग अलग टूल्स का यूज़ करके उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। फोकस कर सकते हैं हम चाइल्ड सेंटर इवेल्युएशन में, क्योंकि इन सब चीज़ों में हम किसको सेंटर में रख रहे हैं, बच्चे को, ठीक है। तो अगर बच्चे को हम सेंटर में रख रहे हैं तो बच्चा ही मेन इंपॉर्टेंट है और बच्चे के हर एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, तो हम बच्चे को फोकस में रख के इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या इंडिविजुअल बच्चे के अपने पेस से, चाहे वो कोई बच्चा है जो विजुअली देख के चीज़ों को सीख पाता है तो उसके तरीके से हम सिखा रहे हैं और फिर उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका कोई भी लर्निंग स्टाइल है, ठीक है। उसको सुन के ज़्यादा अच्छा समझ आता है, उसको करके ज़्यादा समझ आता है, प्रैक्टिस कर रहा है फिर कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन में हमें यही कहता है कि ऐसे इवेल्युएशन होना चाहिए। एनसीएफ ये भी बताता है, तो एनसीएफ ने रिकमेंड किया ना सीसी, तो ये भी बताता है कि हमें प्रोवाइड करना है क्वालिटी फीडबैक। ये नहीं कि हाँ बच्चे तुम इसमें अच्छे हो इसमें नहीं है तो इसमें करना नहीं, उसे बताना है कि तुम इसमें अच्छे हो इसमें थोड़ा सा वीक हो, तो इसमें इस टॉपिक पे अगर तुम इस तरीके से फोकस करोगे ना तो और डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम इसमें भी अच्छे हो जाओगे। ऐसे अच्छे से क्वालिटी फीडबैक देना है ना, ठीक है। सिर्फ मार्क्स से ग्रेड नहीं देना है, क्वालिटी फीडबैक भी देना है, ठीक है। इंकरेज करना है सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट जो होता है, उन दोनों को इंकरेजमेंट करना है ताकि बच्चा अपने आप को भी जांचे पड़ताले और साथ में उसके दोस्त हैं वो एक दूसरे को जांचे पड़ताले और एक अच्छा इंप्रूवमेंट आ पाए बच्चों में। प्रोवाइड करता है इंक्लूसिव असेसमेंट फॉर ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। हमारे जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं जो भी किसी भी कारण वो चाहे वो गिफ्टेड हो या फिर वो डिसेबल हो या डिसऑर्डर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम हो, उन सभी का असेसमेंट करना है और सभी को इंक्लूसिवली साथ लेके चलना हमें सिखाता है सीसीई, और एनसीएफ भी यही बोलता है, ठीक है। इंक्लूड करते हैं हम पेरेंट्स कम्युनिटी को लर्निंग प्रोसेस में। हम पेरेंट्स के भी कुछ हम प्रोग्राम्स रख सकते हैं, जैसे पेरेंट्स आ रहा है बच्चों के देख रहा है कि बच्चा कितना ग्रोथ कर पा रहा है कितना नहीं, पीटीएम में हम उनसे बात कर सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज और कम्युनिटी को हम इंक्लूड कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं स्कूल्स के साथ, हम उसको साथ ही में कोलैब भी कर सकते हैं, राइट, ताकि बच्चों को अच्छे से इवैल्यूएशन हो जा सके और बच्चों को कनेक्टेड भी फील हो अपने इन्वायरमेंट से। तो इवैल्यूएशन शुड बी इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम एक्टिविटीज, नॉट डन सेपरेटली। उससे सिर्फ ये नहीं कि क्लास में अलग एक्टिविटीज हो रही है दुनिया में अलग हो रही, नहीं, उसको कनेक्ट करके दिखाना है, सिर्फ सेपरेट नहीं रखना, ठीक है। तो ये हमारा एनसीएफ 2025 ने कहा है कि सीसीई में ये क्वालिटीज होनी चाहिए और इसलिए सीसीई लाया गया था, ठीक है, रिकमेंड किया था एनसीएफ 2005 ने सीसीई, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते लिमिटेशंस भी होती है ना कुछ चीज़ों की, तो सीसीई की भी कुछ लिमिटेशन हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग है ये थोड़ा सा, कि रोज डेली आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, बच्चों का रिकॉर्ड बना रहे हो कि डेली उसने कैसा पढ़ा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। नीड है इसमें ट्रेन टीचर, ऐसा नहीं कि जो अभी टीचर अभी उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उसे सीसी के बारे में पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कैसे रिकॉर्ड करना है क्या करना है कैसे नहीं, तो इसमें हमें ये एक लिमिटेशन हो सकती है कि हमें ट्रेंड टीचर की जरूरत है, ठीक है। रिकॉर्ड्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, ऑफकोर्स इतने सारे बच्चों के हर दिन का रिकॉर्ड रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है टीचर के लिए, ठीक है। मे बी बायस्ड विदाउट ऑब्जेक्टिविटी, कभी कभी हो सकता है कि बायसनेस दिखे कि अच्छा इसने ये गलती कर दी, कोई बात नहीं हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, अच्छा परफॉर्म कर रहा था 2-3 दिन से, आज थोड़ा सा ऐसा बायसनेस हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन टूल्स। तो कुछ हम टूल्स देख लेते हैं ना, सीसी में इवैल्यूएशन करना है तो कुछ अच्छे इवैल्यूएशन टूल्स क्या हो सकते हैं। एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस चीज़ पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चों को और किस चीज़ पे नहीं करना है, ठीक है। साथ ही में एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए टूल हमारा, कि जिस एज के बच्चे उसी एज के हम लेवल के टूल्स कर रहे हैं, उसी एज के क्वेश्चंस वगैरह या हम डिस्कशन मेथड का यूज़ करें तो उसी लेवल का होना चाहिए। फेयर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बायसनेस ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, ठीक है, फेयर हो, ऐसा इवैल्यूएशन हमें करना है। गिव्स रिलायबल रिजल्ट देना है बच्चों को, एकदम सही अप्रोप्रिएट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ईजी टू इंटरप्ट, ऐसा इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चों को कि बच्चों को भी अच्छे समझ में आए, उसके पेरेंट्स को भी समझ में आए, राइट। साथ ही में उसके सभी डोमेन्स को हम कवर करेंगे, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो अफेक्टिव हो, चाहे वो साइकोमोटर हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा जो टूल होता है इवैल्यूएशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ऐसा टूल हमें लेना होगा। ऑब्जेक्टिव वर्सेस हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चंस, देखो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, जिसमें बस एमसीक्यू वगैरह होते हैं, फिलअप वगैरह होता है, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस, और होते हैं ऐसे टाइप जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हम लिखना होता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पता कर लो, क्योंकि ये सब ना पार्ट होता है सीसी का, तो ये छोटे छोटे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, फॉर्मेट कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा होता है, एमसीक्यू होता है, फिलअप होता है, ठीक है, और ऐसे टाइप का लॉन्ग आंसर टाइप होता है।
फोकस किस पे करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो नॉलेज रिकॉल पे फोकस करता है कि आपको एकदम से याद आना चाहिए, अच्छा ये होगा, ये होगा। और ऐसे टाइप पे फोकस होता है क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप कितने अच्छे से सोचते हो, समझते हो और अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हो। ठीक है, टाइम की बात करें तो एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव हमारे टेस्ट होते हैं वो लेस टाइम में फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 10 मिनट का है हमारा तो उसमें हमारे 15 एमसीक्यू डाल सकते हैं, आराम से वो हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप जो होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें 1-2 घंटे में आप 4-5 क्वेश्चन करवाते हो लॉन्ग फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अब हम बात करें बायसनेस पे, तो हम ये देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्टिव टाइम में एक आंसर ही होता है, अगर आपने वो किया तो आप सही हो, नहीं किया तो नहीं हो, तो लेस चांसेस होता है कि बायसनेस हो, बिल्कुल भी बहुत ही कम होते हैं। ऐसे टाइप में हो सकते हैं कि चलो टीचर ने 1-2 नंबर दे दिए, चलो भाई तुमने कुछ तो लिखा, इसके आसपास थोड़ा सा लिखा, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बायसनेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इवेल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। क्या डिफरेंस होता है इवेल्यूएशन और एग्जामिनेशन पे? देखिए, इवेल्यूएशन क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एग्जामिनेशन क्या ओकेजनली होता है, टेस्ट बेस पे होता है कि एग्जामिनेशन या तो साल में 2 बार कर लिया, साल में 1 बार कर लिया। ठीक है, इवेल्यूएशन जो होता है वो फॉर्मेटिव समेटिव होता है, यानी कि फॉर्मेटिव जो हम हर रोज करते हैं और समेटिव जो साल में 1 बार होता है, तो ऐसा होता है। एग्जाम में जो एग्जामिनेशन होता है मोस्टली समेटिव ही होता है, वो साल में 1 बार ही होता है, फॉर्मेटिव तो हर दिन होता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में 2 आते हैं, एग्जामिनेशन में सिर्फ समेटिव आता है। ठीक है, इवैल्यूएशन में फोकस ऑन टोटल डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं कि बच्चे के एकेडमिक भी अच्छे से हो, यानी करिकुलर को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज में बच्चा अच्छा करे, इस पर इवैल्यूएशन किया जाता है। यानी एकेडमिक्स में भी होता है, उसके अंदर बच्चे को नॉन एकेडमिक एरियाज में भी बच्चे के इवैल्यूएशन होता है, दोनों को कंपेयर करके अच्छा इवैल्यूएशन बनाया जाता है। तो ये एरियाज है। बट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स का होता है कि एकेडमिक्स में बच्चा का कैसा परफॉर्मेंस है। इवैल्यूएशन में इंक्लूड करते हैं एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट्स को, जितने में हमारे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं बच्चों के साथ, प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट सर्वे वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, उस पर हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ रिटन पेपर चाहिए होता है, उस पर बच्चे ने कितना किया, कैसे किया, ये ही मेन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते आगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अचीवमेंट टेस्ट भी होता है हमारा। अगर हम सीसीई या इवैल्यूएशन के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, और ये टेस्ट बनता है, अच्छे से बनता है, ताकि हम बच्चों के अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएं। तो अचीवमेंट टेस्ट डिजाइन टू मेजर हाउ मच स्टूडेंट हैज लर्नड आफ्टर इंस्ट्रक्शन, कि कितना बच्चों ने समझा सीखा। इस बेस पे हम बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, हफ्ते में 1 बार या डेली, या कोई सब्जेक्ट या टॉपिक को खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम देख के बच्चे ने कितना समझा सीखा। पर्पस क्या होता है, ये होता है कि बच्चे की एकेडमिक सक्सेस कितनी है, बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, ये इसका पर्पस होता है कि अच्छा बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने इतना थोड़ा कम किया, तो ये सब बच्चे की परफॉर्मेंस पे हम कह सकते हैं डेवलप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कंपेयर विद लर्निंग गोल्स। हम बच्चे को अलग अलग लर्निंग गोल्स होते हैं, बच्चों को ये भी आ जाना चाहिए, ये भी आ जाना चाहिए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों को ये आया कि नहीं, ये आया कि नहीं आया। ठीक है, प्लान कर सकते हैं कि आगे ये टीचिंग हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कि अचीवमेंट टेस्ट होता कैसा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। देखो, अचीवमेंट टेस्ट में सभी तरीके के टेस्ट होते हैं। ठीक है, हमारे एमसीक्यू भी, ऐसे टाइप भी, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, शॉर्ट लॉन्ग, सभी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सभी टाइप के आंसर्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हर जगह उसकी नॉलेज भी देखी जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी देखी जाती है बच्चों की। ठीक है, बच्चों के कितना रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, कितना उन्हें स्किल्स आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हर नॉलेज चेक की जाती है मेनली। तो एक अच्छा सा अचीवमेंट टेस्ट ऐसे ही बनता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है टॉपिक। ठीक है।